ओ मार्शल्स, इनको फेंको उठा के। इतने प्यार सोमदत्त जी को बाहर ले जाए भाई, प्यार प्यार से मत लेके जाया करो, फेंको इनको। कुलदीप कुमार जी को बाहर ले जाए। और वो बोलते छाछ तो बोले चंदी बोले 72 छेद। भारतीय जनता पार्टी जिसका इतिहास है, मैं बता दूं कि इतिहास के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने जब इस देश में हिंदू कोड बिल लागू करने का काम किया, जब हिंदू कोड बिल लागू करने का अरे बाबा साहब का नाम बाबा साहब का नाम भी रखे, बाबा साहब का नाम भी रखे, बाबा साहब का नाम भी रखे। ओ मार्शल्स, इनको फेंको उठा के। इतने प्यार सोमदत्त जी को बाहर ले जाए भाई, प्यार प्यार से मत लेके जाया करो, फेंको इनको। कुलदीप कुमार जी को बाहर ले जाए। साथियों, आपने यह देखा जो कि आम आदमी पार्टी के दलित विधायक कुलदीप कुमार है। कुलदीप कुमार के साथ ऐसा सलूक किया गया, उनको घोर अपमानित किया गया भरे सदन के अंदर। कुलदीप कुमार जो कि उठाकर बाहर फेंक दो जैसी बात कही गई उनके लिए, और कुलदीप कुमार को हाथ पैर पकड़कर उठाकर बाहर फेंकते भी दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी सीधी तस्वीरें। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने कहा कि इनको उठाकर बाहर फेंक दो, और ऐसी तस्वीरें देखकर झकझोर देती है, सवाल खड़े करती है कि आज के आज़ाद भारत में जो लोकतंत्र का ढांचा है, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे लोकसभा हो, सभी के अंदर ऐसी तस्वीरें आजकल देखने को मिल रही है कि भेड़ बकरियों की तरह लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे की गिरबान पकड़ लेते हैं, जूतम पतरम करते हैं, और इसी प्रकार उठाकर बाहर फेंक दो जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और आम जनता इनको देखकर खिल्लियाँ उड़ाती है कि जिनको हमने अपनी आवाज़ उठाने के लिए सदन में भेजा था, और आज उसी सदन के अंदर भेड़ों बकरियों की तरह ये लड़ते दिखते हैं, गाली गलौज तक पर उतारू हो जाते हैं। ऐसी भी कई तस्वीरें दिखाई दी। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। दिल्ली विधानसभा में जो कुछ हुआ, उसने एक बार फिर सदन के अंदर सत्ता और विपक्ष के रिश्तों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मुद्दा था कथित चावल घोटालों का। विपक्ष इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन देखते ही देखते मामला इतना गर्मा गया कि आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों को सदन से बाहर कर दिया गया। और इसी पूरे घटनाक्रम के बीच बीजेपी नेता और मंत्री परवेश वर्मा को लेकर एक बेहद तीखी बात सामने आई, जो कि शर्मसार कर देती है कि विपक्ष का आरोप है कि सदन में दलित विधायक कुलदीप कुमार को उठाकर बाहर फेंकने जैसी बात कही गई, और उठाकर बाहर फेंकते भी दिखाई दिए। अब जरा सोचिए, जिस जगह पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, जहां संविधान, कानून और जनता के अधिकारों पर चर्चा होनी चाहिए, अगर उसी सदन में किसी विधायक के लिए उठाकर बाहर फेंक दो जैसी भाषा का इस्तेमाल होने का आरोप लगे, तो सवाल सिर्फ एक विधायक का नहीं रह जाता, सवाल लोकतंत्र की भाषा का बन जाता है। और जब यही विधायक कुलदीप कुमार हो, जो दलित समाज से आते हैं, तो इसे पूरे घटनाक्रम को लेकर बहुजन समाज के बीच सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर सदन में दलित प्रतिनिधि की आवाज को किस नज़र से देखा जा रहा है। दोस्तों, यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है कि सदन में अनुशासन होना चाहिए। अगर कोई विधायक नियम तोड़ता है, हंगामा करता है या सदन की कार्रवाई को बाधित करता है, तो स्पीकर के पास कार्रवाई करने का अधिकार होता है। लेकिन सवाल यह है कि विरोध की आवाज को दबाने और अनुशासन बनाए रखने के बीच की सीमा आखिर कहां है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के विधायक कथित चावल घोटाले का मुद्दा उठा रहे थे और इसी पर चर्चा की मांग कर रहे थे। इसी दौरान सदन में हंगामा हुआ। स्पीकर ने विपक्ष के व्यवहार को अनुचित बताया और कहा कि सदन में इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद आपके 8 विधायकों को सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। नहीं, बाहर ले, इनको बाहर ले जाइए। जरनैल सिंह जी को, सोमदत्त जी को। चल, अरे भाई मार्शल्स, ओ मार्शल्स, सोमदत्त जी को बाहर ले जाएं, सुरेंद्र कुमार जी को बाहर ले जाएं। ओ मार्शल्स, इनको फेंको उठा के। इतने प्यार सोमदत्त जी को बाहर ले जाएं भाई, और प्यार प्यार से मत लेके जाया करो, फेंको इनको। चौधरी जुबैर अहमद जी को बाहर ले जाएं। चलिए, कुलदीप कुमार जी को बाहर ले जाएं।
बाहर ले जाए इनको, इनको बाहर ले जाए। ये मेरा अनुरोध है, ये जो सदन में हो रहा है ये बिल्कुल अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। अब दूसरी तरफ मंत्री मनजिंदर सिंह सियासा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि विधायक कुलदीप कुमार ने सदस्यों और अधिकारियों पर चावल फेंकने और उन्हें सदन का अपमान बताया। यानी एक तरफ विपक्ष का दावा है कि वह जनता से जुड़े कथित घोटालों पर चर्चा चाहता था, दूसरी तरफ सरकार का आरोप है कि विपक्ष ने सदन की मर्यादा तोड़ी। और इसी टकराव के बीच सबसे बड़ा सवाल जनता पूछ रही है, आखिर चावल के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हुई? अगर विपक्ष का आरोप गलत है तो सदन में चर्चा होने दीजिए, दस्तावेज सामने रखिए, आंकड़े सामने रखिए, जांच की मांग पर जवाब दीजिए। लेकिन अगर चर्चा ही हंगामे में बदल जाए और विधायक सदन से बाहर कर दिए जाए तो जनता के मन में सवाल तो पैदा होंगे ही। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, सवाल पूछे जाएंगे, सत्ता से सवाल पूछे जाएंगे, मंत्री से सवाल पूछे जाएंगे, अधिकारी से सवाल पूछे जाएंगे और विपक्ष भी सवाल पूछेगा, क्योंकि विपक्ष का काम सिर्फ सरकार की तारीफ करना नहीं है। विपक्ष का काम है सरकार से सवाल करना, सरकार के फैसलों की जांच करना, जनता के मुद्दे सदन में उठाना। और अगर विपक्ष किसी कथित घोटालों का मुद्दा उठाता है तो सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन अब आते हैं उस पहलू पर जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। कुलदीप कुमार एक दलित विधायक, एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि, एक ऐसे समाज से आने वाला व्यक्ति जिसकी राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिए वर्षों से संघर्ष हुआ है। वाल्मीकि समाज से आते हैं कुलदीप कुमार। ऐसे में जब उनके साथ सदन में कथित तौर पर उठाकर बाहर फेंकने जैसी भाषा का इस्तेमाल होने की बात सामने आई तो बहुजन समाज के मन में एक सवाल उठना लाजमी है, क्या दलित विधायक की आवाज़ की कीमत इतनी कम है? क्या सदन में विरोध करने का अधिकार सिर्फ सत्ता पक्ष के पास है? क्या विपक्ष में बैठा दलित विधायक सवाल उठाएगा तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? और अगर विधायक से गलती हुई थी तो कार्रवाई नियमों के मुताबिक होनी चाहिए थी, लेकिन भाषा ऐसी होनी चाहिए जो लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखे, क्योंकि सदन में बैठा हर विधायक सिर्फ अपनी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं होता, वह हजारों लाखों मतदाताओं की आवाज़ लेकर वहां पहुंचता है। जब उसे सदन से बाहर किया जाता है तो सिर्फ एक व्यक्ति बाहर नहीं जाता, उसके साथ उसके क्षेत्र की उन लोगों की आवाज़ भी बाहर जाती है जिन्होंने उसे चुनकर भेजा है। यानी उसका अपमान होता है, उसकी बेइज्जती होती है अगर ऐसा होता है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले को सिर्फ बीजेपी बनाम आपकी लड़ाई बनाकर देखना काफ़ी नहीं होगा। यह सवाल सदन की मर्यादा का भी है, यह सवाल विपक्ष के अधिकारों का भी है कि जब आज की डेट में आप महिलाओं को कुछ दे सकते हो, अगर अपनी बहन को मैं आज कुछ दे सकता हूं तो उसको ये नहीं कहूंगा कि पहले मैं संपत्ति कमाऊंगा, संपत्ति लाऊंगा, उसके बाद तुम्हें अधिकार दूंगा। अगर तुम्हारी नियत है, इस सच्चे भाई हो, सच्चे पिता हो, तो बेटियों को आज के आज अधिकार देने का काम कीजिए, 33% आरक्षण लागू करने का काम कीजिए। और यह सवाल दलित प्रतिनिधित्व की गरिमा का भी है। अगर कुलदीप कुमार ने सच में सदन में चावल फेंके हैं जैसा कि मंत्री की ओर से आरोप लगाया गया है तो उस पर नियमों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने कोई सवाल उठाया है, कोई भ्रष्टाचार पर कथित घोटाले का मुद्दा सामने रखा है, तो उस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल को बाहर निकाल देने से सवाल खत्म नहीं होता। सवाल फिर जनता के बीच आता है और जनता पूछती है, चावल कहाँ गया? घोटाले का आरोप क्या है? सरकार का जवाब क्या है? विपक्ष के पास क्या सबूत है? और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी या नहीं? यही सवाल आज दिल्ली की राजनीति के बीच खड़े हैं। और एक बात और, अगर किसी विधायक ने सदन की मर्यादा तोड़ी है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन किसी भी विधायक को उसकी जाति, सामाजिक पहचान या राजनीतिक हैसियत के आधार पर अपमानित किया जाना बिल्कुल स्वीकार नहीं होना चाहिए। कानून और नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दलित विधायक हो या सवर्ण विधायक हो, सरकार का मंत्री हो या विपक्ष का नेता हो। लोकतंत्र में सम्मान और नियम दोनों के लिए एक ही पैमाना होना चाहिए। आज जरूरत इस बात की है कि आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर
पूरा सच सामने आए, सदन की कार्रवाई का रिकॉर्ड देखा जाए, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, क्यों हंगामा हुआ, विधायकों को क्यों बाहर किया गया, और सवाल जो चावल से जुड़े जिन आरोपों को लेकर विवाद हुआ उनकी सच्चाई क्या है। जनता को पूरा जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि विधानसभा किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है, यह जनता का सदन है और जनता के सदन में जनता के सवाल दबने नहीं चाहिए। कुलदीप कुमार हो या कोई और विधायक, अगर जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है तो उनकी आवाज का सम्मान होना चाहिए, और अगर उन्होंने नियम तोड़े हैं तो नियम के अनुसार कार्रवाई भी होनी चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही संविधान का भावना है और यही सदन की असली गरिमा है। अब आप बताइए, क्या विपक्ष के विधायकों को कथित चावल घोटाले पर चर्चा का मौका मिलना चाहिए था? क्या किसी जनप्रतिनिधि के लिए सदन में उठाकर बाहर फेंकने जैसी भाषा उचित है? और क्या दलित विधायक के मामले में इस तरह की टिप्पणी को लेकर ज्यादा संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैं मिलता हूं आपसे एक और ऐसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, धन्यवाद।